हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल है उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो जो भी पहले थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखे हो वो वीडियो पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप जाकर के देख सकते हो, या डायरेक्ट मेरा चैनल यूट्यूब में सर्च करोगे एसजे क्लासेस और वहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हो वर्क पावर एनर्जी का वीडियो। एक बार थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल में आप झूठ मूठ का डरते हो, आज मैं आपका उसका वो डर को ख़त्म कर दूंगा। तो आप अच्छे से वीडियो देखो। बस वीडियो देखने से पहले एक काम करोगे कि जो भी मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताए हैं वो फार्मूला को आप लर्न कर लोगे बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। बस वो फार्मूला लर्न कर लेना है कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, और पावर का फार्मूला क्या होता है। ये चार फार्मूला आप लर्न कर लो। उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा इस चैप्टर का जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलो हम लोग इजीली इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। और हाँ, एक और बात, जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट नए हो हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो आता है वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स सबको, अपने क्लास के जितने भी फ्रेंड हैं 9 क्लास के बच्चे, उन सबको ये शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वर्क के बारे में पढ़ेंगे। जो भी फार्मूला है एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग कि क्या क्या फार्मूला हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग फार्मूला वर्क का क्या पढ़े थे कि वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एफ फॉर फोर्स और एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद वर्क के फार्मूला के बाद हम लोग पढ़े थे एनर्जी के बारे में। एनर्जी में दो पढ़े थे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ लिखा हुआ है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये m जो है मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और v जो है वेलोसिटी है। इसमें एक और एनर्जी का पार्ट था, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस था। काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके मूव करने के कारण उसमें जो एनर्जी आता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो उस रेस्ट में होने के कारण उसमें जो भी एनर्जी स्टोर्ड रहता है उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एम जी एच, ठीक है। जी क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम तो जानते हो मास, और एच जो है हाइट। ये सब ऑब्जेक्ट का मास और हाइट है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऐसे 9.8 या 10 जो है वो वैल्यू में दिया रहेगा क्वेश्चन में कि क्या लेना है, वो हम लेंगे। दो फार्मूला हो गया। अब हम लोग चलते आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि के यानी काइनेटिक एनर्जी, यू यानी जो है यू हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये शुरू का है, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब दोनों का सम करेंगे तो इनिशियल और फाइनल दोनों में जो एनर्जी होगा वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। और यही दिखाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करता है कि पहले जितना एनर्जी था बाद में भी उतना ही एनर्जी होता है। उसके बाद लास्ट हम लोग अगला फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखेंगे क्या फॉर्मूला होता है पावर का। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम, यानी टाइम, इस तरह इसका फॉर्मूला W/T है। ये जो मैंने साइन दिया ये बाई का साइन है, ठीक है, W/T, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम टेकन, ठीक है। अब इसी में पावर में एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग किलो वाट बोलते हैं, ठीक है। पावर को हम लोग वाट में डिनोट करते हैं, उसका ऐसा यूनिट वाट होता है। तो 1 किलो वाट मतलब 1000 जूल पर सेकेंड, 1 किलो वाट का वैल्यू होता है। और 1 HP मतलब हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर, हॉर्स जो होता है उसमें कितना पावर होता है, तो 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है। एक 1 HP कहीं भी लिखा होगा उसको 746 वाट मान के चलेंगे। और 1 kWh यानी 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या, तो 1 किलो वाट तो हम लोग जान रहे थे और उसमें आवर हम लोग जान ही रहे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू मिलेगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो कहीं भी अगर लिखा रहे 1 किलो वाट आवर तो उसका मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और इसका एक और नाम है, वो है 1 यूनिट। 1 यूनिट ऑफ पावर भी इसको बोलते हैं। जो घर में हम लोग मेजर करते हैं ना कि मेरा बिजली बिल 1 यूनिट आया, 10 यूनिट आया, 15 यूनिट आया, तो वो यूनिट यही होता है। चलिए तो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है, हम लोग
टॉपिक वाइज देखेंगे न्यूमेरिकल, पहले वर्क का देखेंगे, फिर हम लोग एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का देखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम लोग जाएंगे लास्ट में पावर का न्यूमेरिकल। तो वर्क पे हम लोग जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का 2 तरीका, ठीक है। पहला आपको फॉर्मूला याद रखना है, सबसे पहला जो है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिए हुए हैं, जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है, जो गिवन वैल्यू है उसको आप लिख लो, उसके बाद न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो तो इफ़ 5 न्यूटन फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी बॉडी, क्या समझ में आया कि 5 न्यूटन का फोर्स है जो एक्सर्ट करे किसी बॉडी पे। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स हमारा है 5 न्यूटन, फोर्स हमारा 5 न्यूटन। अब है ही डिस्प्लेस 2 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी एस दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, एफ पता एस पता, निकालना क्या है। देन फाइंड दी वर्क डन, वर्क डन क्या है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस, यही ना। तो एफ का वैल्यू पता है 5 और एस का वैल्यू पता है 2, कितना आ गया 10। अब ये वर्क डन है ना, वर्क डन को कैसे में करते हैं, तो या तो न्यूटन पर मीटर लिखेंगे, न्यूटन मीटर लिखेंगे, या फिर 10 जूल लिखेंगे, ठीक। तो 10 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, जूल भी लिख सकते हो। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि इफ कूली रेज अ 15 kg लोड, एक कूली है जो 15 kg लोड को उठाता है ऑन हिज हेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ 2 बातें समझोगे, कंफ्यूज नहीं करोगे। कभी कभी ये बोला जाता है कि कूली कुछ लोड 15 kg का लोड लेकर के खड़ा है, तो उसमें क्या बताया गया कि वो लोड पहले से उसके सर पे है, वो लेकर के कहीं गया नहीं है, खड़ा है। दैट मीन्स वो उसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का, यही ना। तो वो आदमी फोर्स मान लो कितना 15 kg का लोड लेके चला है, मान लो फोर्स तो नहीं 15 kg वेट मान के चलते, कुछ भी होगा। और ये जो एस है ये डिस्प्लेसमेंट मेन, हम अभी मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस तरह क्वांटिटी मैंने 15 लिख दी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट, अब वो खड़ा है यानी कहीं जा नहीं रहा, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो क्या फ़र्क पड़ता है, लास्ट में तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही है ना, तो पूरा वैल्यू तो 0 ही होने वाला है, यानी वर्क डन 0 होने वाला है। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो ये बात समझना जरूरी है कि वो जो कूली है वो लेकर के खड़ा है लोड को पहले से, या वो लोड को कहीं और से ला रहा है। तो यहाँ समझो, इफ़ कूली रेज अ 15 kg लोड ऑन हिज हेड, वो अपने सिर पे 15 kg का लोड उठा रहा है। रेज मतलब उठाना, उठाना तो कहाँ से उठाएगा, वो नीचे से ही उठाएगा, ऐसा तो नहीं ना है कि पहले से लिया हुआ है। फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से वो उस लोड को उठा रहा है, यानी नीचे से उठा करके ऊपर अपने सर पे रख रहा है। तो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, वहाँ से नीचे से ऊपर तक का कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यानी कुछ डिस्टेंस है। कितने हाइट पे, 1.5 मीटर, यानी नीचे से ऊपर तक का हाइट, उसी को बोलते हैं। मान लो ये आदमी है यहाँ पे और ये यहाँ से सरफेस से लोड को यहाँ उठा रहा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया, 1.5 मीटर। हाइट एक तरह का डिस्टेंस ही हो गया ना, ये यहाँ पे यहाँ तक 1.5 मीटर डिस्टेंस पड़ता। अब हमको वर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया 1.5 है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग ये एक्सेलरेशन नहीं यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग mg यूज करेंगे, ठीक है, mg वो एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, देखो 15 kg मास है, और जी एक्सेलरेशन कितना होता है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन 9.8 या 10 ले सकते हो, तो यहाँ पे 9.8 ले लो, और इंटू डिस्प्लेसमेंट 1.5। आया बात समझ में। अब इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, देखो। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 15 kg, ठीक है। उसके बाद स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 या 10 ले सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या हाइट कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब कुछ नहीं, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना कितना मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 9.8 के जगह पे आप 10 भी ले सकते हो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो 9.8 की जगह 10 ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला
मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो मेरा ग्रेविटी है इसलिए g इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना s। अब देखो मास कितना है 15 kg, g कितना है 10 और s कितना है 1.5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 225 जूल, 225 जूल आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इसमें वर्क डन कितना होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत इजीली बना लोगे। थर्ड नंबर क्या कहता है कि इफ 7 न्यूटन फोर्स, तो क्या दिया हुआ है हमको, फोर्स इक्वल टू 7 न्यूटन, ठीक है। आगे अप्लाइड कंटिन्यूअसली ऑन एन एनी ऑब्जेक्ट एंड 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो रहा है। फोर्स पता, डिस्प्लेसमेंट पता, अब हम वर्क डन नहीं निकालेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 7 इंटू 8 कितना आ गया 56 न्यूटन, या न्यूटन 56 न्यूटन मीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, वर्क डन को हम लोग जूल में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, इफ 5 kg वेट लिफ्टेड वर्टिकली, तो वेट कितना 5 kg, यानी मास दिया हुआ है ना ऑब्जेक्ट का, ये फोर्स नहीं है मास है 5 kg, ठीक है। लिफ्टेड वर्टिकली एट हाइट, वर्टिकली यानी ऊपर, ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर उठाया जा रहा है उस 5 kg वेट को, एट हाइट 2.4 मीटर, 2.4 मीटर हाइट तक, ठीक है। तो नीचे से 2.4 ऊपर तक, तो आखिर ये तो है तो लेंथ ही ना, लेंथ है, और लेंथ ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को। तो ये हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर तक गया 2.4 तक, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2.4 ही तो है, तो इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2.4 हो जाएगा, 2.4 मीटर। आया बात समझ में, 2.4 मीटर, मास पता, डिस्प्लेसमेंट पता। अब देखो फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो पता है, फोर्स नहीं पता है, तो फोर्स में फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे यानी जी इंटू एस, यही वाला बात लिखे, एफ के जगह पर एम जी और एस के जगह पर एस। तो मास हमको पता है कितना, मास हमको पता है 5 kg, जी कितना होता है 10 ले लो, और एस डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ 2.4। आया बात समझ में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हम जब पुट कर देंगे टोटल 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 50 हो जाएगा, और उसको 7.4 से हम लोग सॉरी 2.4 है, 2.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 120 जूल, ठीक है, 120 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको बना लोगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है, मैं खाली समझा दे रहा हूँ, आप लोग इसको बना लोगे, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। तो देखोगे यहाँ पे, इफ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन 5 kg वेट, तो क्या बोल रहा है, फोर्स कितना, फोर्स 10 न्यूटन दिया हुआ है, 10 न्यूटन, और वेट कितना है 5 kg, वेट हमको पता 5 kg, फॉर 2 सेकेंड, यानी टाइम हमको पता है 2 सेकेंड, टाइम हमको पता है ना 2 सेकेंड, और यहाँ पे देखो वेट मतलब मास दिया हुआ है, वेट मैंने लिख दिया, ये मास है, मास इक्वल टू 5 kg, और टाइम हमको पता है 2 सेकेंड, यहाँ पे समझोगे इसको, ठीक है। अब हमको वर्क डन निकालना है, तो चूंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आए बात समझ में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमको फोर्स तो पता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है पता। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हमको क्या पता है वहाँ जाएंगे, ठीक है, हमको क्या वैल्यू दिया हुआ है वहाँ जाएंगे। तो देखो यहाँ फोर्स पता है और मास पता है, तो फोर्स और मास में किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला जानते हो, फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हो ना, तो बस वहीं से बनाएंगे। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का पता है हमको 10 न्यूटन, मास यहाँ पे जो है मास पता है 5 kg, एक्सेलरेशन नहीं पता, तो 5 मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाके डिवाइड में, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5, 5 डिवाइड में होगा, 5 2 जा 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन मेरा कितना आ गया
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। जब मेरा हमको ए मिल गया, ठीक है, एक्सेलरेशन जब मिल गया तो अब हमको क्या बचा था, हमको वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। तो डिस्प्लेसमेंट यानी एस, तो एस एक तरह का डिस्टेंस ही तो है ना। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू चूंकि नहीं ना है, यू इनिशियल, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, सॉरी, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे मोशन चैप्टर में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू चूंकि यहाँ पे नहीं है, जीरो है, इनिशियल कुछ नहीं, इनिशियल में क्या था नहीं पता, जीरो। तो ये जीरो होने के कारण ये पूरा पार्ट जीरो, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर आएगा ना। तो हाफ का ये हाफ हो जाएगा। ए एक्सेलरेशन अभी हमने 2 निकाला, और टी स्क्वायर टाइम कितना दिया हुआ, 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो टी स्क्वायर इन 2 इंटू 2, ये 2 कैंसल, 2 2 जा 4। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 4 मीटर, यानी एस कितना आ गया 4 मीटर, और फोर्स कितना यहाँ दिया हुआ है 10 न्यूटन। आए बात समझ में, डिस्प्लेसमेंट 4 हो गया और फोर्स 10 हो गया। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 10, यानी एफ इंटू एस कितना आ गया 40 न्यूटन, 40 जूल। ये हो गया हमारा वर्क डन। कितना वर्क डन है तो समझोगे कि कैसे कहाँ निकाला। अब यहाँ पे खुद खोजते रह जाते कि अरे वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमको फोर्स पता लेकिन एस पता ही नहीं है, एस कैसे निकालें। तो एस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वो डिस्टेंस भी है, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि यू मेरा इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो यहाँ इनिशियल में जीरो कुछ है ही नहीं, तो ये तो पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब बचा सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर के लिए हमको ए चाहिए ना, ए का वैल्यू अगर पता रहे तो हम एस निकाल लेंगे, यानी ए पता करना है। तो ए पता करना था हमको, तो देखोगे यहाँ पे ए कहाँ से मिलेगा हमको, फोर्स पता था ना 10 न्यूटन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स पता है 10, मास पता था हमको 5 kg, यहाँ देखो क्वेश्चन में 5 kg दिया हुआ है, और इंटू एक्सेलरेशन तो 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 5 का टेबल से 2 बार में कट गया। एक्सेलरेशन मेरा मिल गया कितना 2 मिल गया एक्सेलरेशन। तो अब वहाँ पे जो फॉर्मूला वो लगा रहे थे एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या होता हाफ इंटू ए का वैल्यू अभी 2 निकाले, इंटू टी का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड दिया हुआ है ना देखो क्वेश्चन में, तो स्क्वायर इसलिए 2 बार, तो ये 2 कैंसल, एस कितना निकल गया 4 मीटर। जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो ये 4 मीटर निकल गया ना, एस निकल गया। तो एफ और एस हमको पता, तो हम यहाँ से वर्क डन नहीं निकालेंगे, वर्क डन हम आराम से निकाल लेंगे। वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस। तो फोर्स तो मेरा 10 न्यूटन दिया हुआ था क्वेश्चन में, एस हम लोग 4 निकाले, 10 4 जा 40 जूल। ये हमारा वर्क डन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ के बनाओगे तो बहुत इजी लगेगा, और अगर टफ समझोगे तो फिर बहुत दिक्कत लगेगा। चलो ये था हमारा वर्क डन पे। वर्क डन में कोई ज़्यादा क्वेश्चन टफ रहता नहीं है, टफ क्वेश्चन आता नहीं है। अब एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी, एनर्जी पे जो क्वेश्चन बेस्ड है उसको हम लोग देखेंगे। बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि कोई भी बॉडी जब मूव करता है तो मोशन के कारण उसमें जो भी एनर्जी आता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, और उसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर। तो काइनेटिक एनर्जी पर जो क्वेश्चंस है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्फीयर ऑफ 15 kg, यानी एक स्फीयर है जिसका मास कितना दिया हुआ है 15 kg। तो हम लोग लिखेंगे गिवन में मास इक्वल टू 15 kg, मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। उसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉर द स्फीयर। तो हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ का हाफ रहेगा, एम मास कितना है हमारा 15 kg, और वेलोसिटी कितना है 4 ना,
तो स्क्वायर है, वी स्क्वायर होता है, इसलिए 4 × 4 2 बार, 2 का टेबल से 2 बार में 4 कट गया, 15 2 जा 30, 34 जा 120, तो 120 जूल जो आया वो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, 120 जूल। आप मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्चुअली यहाँ पे लिखने का जगह नहीं बचता है, इसलिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप आवाज़ से भी पहचान सकते हो कि मैं क्या लिखा हूँ। तो 120 जूल जो है हमारा उस स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। है बहुत इजी, बस हम लोग देख के डरते हैं कि अरे कैसे बनाएंगे इतना सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो ट्रैवल कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी हमको दिया हुआ है कार का, कितना दिया हुआ वेलोसिटी, 72 किलोमीटर पर आवर, और हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय हुज वेट इज़ 45 kg, जिसका वेट कितना है यानी मास कितना है 45 kg। अब हमको इसका मास पता है 45 kg, वेलोसिटी पता और मास पता। तो एक बात समझोगे यहाँ पे, ठीक है, कि जो हमारा वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, हमारा वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी निकलता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो मास होता है केजी में, होता है ना, तो मास तो केजी में यहाँ पे दिया हुआ है 45 kg, और वेलोसिटी जो होता है वो मीटर पर सेकेंड में होता है, जबकि यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होता है और यहाँ दिया क्या है। तो आप लोग कभी कन्फ्यूज़ करते ना कि हम कैसे जानेंगे कि हमको कब कन्वर्ट करना है कब नहीं, तो आप फॉर्मूला देखो, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, उस फॉर्मूला में वो जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो उसमें उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, उसी ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे चेंजेस करोगे। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, मास तो केजी, तो केजी में तो है मास, लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है, यहाँ वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो ये 45 kg हो गया। अब देखो 72 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने आप लोग को मोशन, अगर वीडियो आपने देखा होगा मेरा मोशन वीडियो, तो वहाँ पे मैंने सिखाया कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कुछ नहीं, आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 का टेबल से ये 4 बार में कट गया, तो 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अब आ गया मीटर पर सेकेंड में। अब हम आराम से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², तो हाफ का हाफ लिखेंगे, m हमारा मास है, मास कितना है 45 kg, 45 इंटू v² वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है 20 ना, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, 20 इंटू 20, देखो 2 का टेबल से ये 10 बार में कट गया, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200, 200 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9000, तो 9000 जो है हमारा जूल, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। है बहुत इजी, बस देख के हम लोग को टफ लगता है कि अरे क्या है। तो सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है कि जो भी गिवन है आप उसको लिख लेना है, उसको लिखने के बाद वहाँ से देखना है कि आप उसमें से किसका फॉर्मूला जानते हो, उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। उस फॉर्मूला में जो आपका फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूला में जितने क्वांटिटी हैं क्या सबका वैल्यू पता है, जिसका वैल्यू पता है लिख दो, जिसका नहीं पता उसको निकाल लो। तो यही न्यूमेरिकल बनाने का तरीका होता है। थर्ड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कभी कभी कंपटीशन जो अभी एग्ज़ाम देते हो 9th-10th में पास करने के बाद बहुत कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, या फिर आप बीटेक के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है, और यहाँ तक कि स्कूल के एग्ज़ाम में भी आता है ये। तो आप इस पर ध्यान दोगे कैसे हम इसको बनाना है। क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी हैज़ मास m kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया हुआ है, मास हमारा m kg दिया हुआ है, ठीक है, मास एग्जैक्ट नहीं पता। ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 5 मीटर पर सेकेंड, विच प्रोड्यूसिंग 25 जूल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इस बार दे दिया है, जो हमेशा पूछता था इस बार दिया हुआ है, तो हमको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 25 जूल। अब इन तीनों में किसका फॉर्मूला है, मैंने पहले ही बताया कि पहला स्टेप आपको क्या पता है वो लिखो, तो हमने लिख दिया मास पता है, मास m kg, वेलोसिटी पता है 5 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी पता है 25 जूल।
अब इसमें से आपको तीनों में से किसका फॉर्मूला आता है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मास और वेलोसिटी का थोड़ी फॉर्मूला होता है, नहीं, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी ना, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना? 25 जूल, इक्वल टू हाफ का हाफ इंटू एम, मास कितना है? मास हमारा एम है, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, इसलिए 2 बार वेलोसिटी। अब देखो ये 2 डिवाइड में है ना इसके साथ, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई में। आए बात समझ में? इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50, और इधर क्या बचेगा? 5 इंटू 5 25 एम। 25 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, तो 25 का टेबल से 50 को डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी हमारा कितना निकल गया? एम। एम हमारा निकल गया 2 kg। आया बात समझ में? है बहुत ईजी। बस हम लोग को देख के लगता है कि अरे ये इतना हार्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये बहुत ईजी रहता है, देख के बस हम लोग को टफ लगता है। तो ये हो गया क्या? एम का वैल्यू, मास निकाल दिए हम लोग, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पूरा बना नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मास निकाला है कि मास इसका कितना आ गया? 2 kg आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पे, अगर मास पूछता तो ऐसे बनाएंगे, ये मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालिए अगर इसका वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाए। अगर इसका वेलोसिटी डबल हो जाए तो इसका आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए, ठीक है। तो वेलोसिटी हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम मेरे पास पहले से क्या है, मेरे पास पहले से क्या दिया हुआ है, हम लोग उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे हमको डबल या फिर क्या करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दोगे तो यहाँ पे समझोगे कि कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि सबसे हम लोग मास निकाल लिए, मास निकाल के हम लोग को सबसे बड़ा बेनिफिट मिल गया कि मास हमको पता चल गया कितना मास निकाले थे? 2 kg। 2 kg हमारा मास निकल गया। तो अब यहाँ पे समझोगे कि पहला कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अगर इसका वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। तो सपोज करो कि पहले वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ये था ना, अरे सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ दिया हुआ है देखो, पहला नंबर बना रहे हैं हम लोग। अब वेलोसिटी को बोल दिया गया है कि डबल करना, यानी 2 भी, यानी 2 इंटू 5 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। इस बार वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला गया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम, मास कितना निकाले थे हम लोग? 2 kg निकाले थे। वेलोसिटी, वेलोसिटी इस बार कितना आया? 10 आया, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 को 2 बार, तो 2 कट से 2 कैंसल, कितना आ गया? 100। इस बार काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 100 जूल। तो कोच पूछा ये है कि काइनेटिक एनर्जी निकालिए अगर इसका वेलोसिटी को हम लोग डबल कर दिए। अगर इसका वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो काइनेटिक एनर्जी तो 100 जूल आया, ठीक है। अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो बोलेंगे 100 जूल इसका काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पूछेगा कि कितना टाइम, और एक्चुअली में इसका मीनिंग यही है कि ये कितना टाइम है पहले से। तो पहले काइनेटिक एनर्जी जब जब निकाले थे तो कितना दिया हुआ है? देखो 25 जूल दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, और हम लोग इस बार जो निकाले वो कितना आया? 100 आया ना। तो ये इसका कितना टाइम है? तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल आएगा, तो ये 4 टाइम है। तो निकालेंगे कैसे? तो काइनेटिक एनर्जी ये डैश, ठीक है, इस बार जो निकाले वो, और काइनेटिक एनर्जी जो पहले दिया हुआ था वो, तो इस बार जो निकाले वो कितना आया? 100 जूल आया ना, और पहले कितना दिया हुआ था? 25 जूल। 25 से ये 4 बार में कट गया। तो पुराना वाला जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी है वो पुराना वाला से कितना है? 4 टाइम। नहीं समझ में आया कैसे 4 टाइम हुआ? देखो ये याद है ना कि के ई नया वाला जो काइनेटिक एनर्जी है डिवाइडेड बाय पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 4 आया। इस बात को याद रखोगे, ठीक है। अब समझो, के ई बाय के ई
ये डॉट डैश था कि ये ऊपर नया वाला ऊपर वाला नया वाला काइनेटिक एनर्जी था इक्वल टू 4, नीचे क्वेश्चन तो 1 है। अब बताओ ये डिवाइड में है ना, ये इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो इधर नया वाला बचेगा के ई डैश इक्वल टू 4 टाइम के ई काइनेटिक एनर्जी। ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, तो निकला ना कि जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी है वो पुराने वाले का 4 टाइम आया। तो वही हम डायरेक्ट 4 देख के समझ गए थे डिवाइड देने से, यानी डायरेक्ट डिवाइड देकर के हम निकालेंगे कि वो कितना टाइम है। ठीक है, अगर नया वाला का वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू है 100 जूल। ठीक है, लेकिन कितना टाइम है, टाइम पूछेगा तो नया वाला को पुराना वाला से डिवाइड दे देंगे। तो नया वाला था 100, पुराना वाला था 25, देखो 25 दिया हुआ है और 100 निकाले तो 25 से 100 को डिवाइड दिए 4 टाइम, तो नया वाला जो है पुराने वाले का 4 टाइम, तो वही हमने लिख दिया। उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस तरह से हमारा क्लियर हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी का डबल करेंगे तो क्या होगा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान दोगे कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स वेलोसिटी गेट्स ट्रिपल। इस बार वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना 25, ठीक है, और हम लोग मास निकाले वो कितना आया 2 kg, ये बात याद रखोगे। इस बार वेलोसिटी को क्या किया जा रहा है ट्रिपल, यानी v की जगह पर 3v, इतना चीज़ हमको दिया हुआ है। अब चलो हम लोग चलते हैं फॉर्मूला में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ mv²। तो हाफ का हाफ m, मास कितना 2 दिया हुआ है, मतलब हम निकाले 2 सबसे पहले स्टार्टिंग में, और v वेलोसिटी इस बार कितना बोल रहा है ट्रिपल, v की जगह पे इस बार 3v। तो वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड ना, तो 5 का ट्रिपल कितना होगा 15 होगा ना। और चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 बार 15 mv², तो v² 2 बार 15, 2 कैंसिल हो गया, 15 इंटू 15 225 जूल। इस बार काइनेटिक एनर्जी कितना आया 225। तो अगर पूछा जाए कि ट्रिपल करने से काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 225 जूल, 225 जूल, और पूछा जाए कि कितना टाइम्स हुआ तो आपको टाइम भी बताना है। तो वो कैसे बताओगे, नया वाला काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले ही बताया, नया वाला इन डैश और बाई पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी। तो नया वाला काइनेटिक एनर्जी कितना आया मेरा 225 जूल, और पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 25 जूल। 25 का टेबल से डिवाइड करेंगे ये 9 बार में आ जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो पुराना नया वाला काइनेटिक एनर्जी है वो पुराना वाला की तुलना में 9 टाइम ज़्यादा है। तो कैसे, तो ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये के ई डैश इक्वल टू 9 इंटू के ई काइनेटिक एनर्जी। इससे प्रूफ हो गया कि नया वाला काइनेटिक एनर्जी जो है पुराने वाले का 9 टाइम्स है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हुआ कि हम लोग जब डबल कर रहे थे वेलोसिटी को, ये तो 25 था, 25 जूल था, इसका आया कितना 100 जूल, पहला वाला का 100 जूल आया ना, और दूसरा वाला कितना था 25 था और आया कितना 225। ठीक है, तो जब हम लोग इसको डबल कर रहे थे डबल, तो 25 चौके 100 ये 4 गुना हुआ, और जब इसको ट्रिपल कर रहे थे तो 25 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 225 आ रहा। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी वेलोसिटी को डबल करेंगे तो उसका 4 गुना होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी वेलोसिटी को हम लोग ट्रिपल करेंगे तो उसका 9 गुना होगा उसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखेंगे हम लोग, है इजी, बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कि एक कार है जिसके पास मास है 1500 kg। ठीक है, याद रखोगे कि एक कार है जिसका मास कितना है 1500 kg है, सॉरी। तो इफ़ हिज वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 36 टू 72, अगर उसका वेलोसिटी 36 से 72 हो जाता है, ठीक है, तो फाइंड दी वर्क डन। अब यहाँ पे वर्क डन देख के सोच रहे हो कि अरे हम लोग तो एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वर्क डन का बात कहाँ से आ गया, वर्क डन का क्वेश्चन क्या इसमें डाल दिया गया, नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी का ही क्वेश्चन है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है तो फिर ये इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लगेगा और कहाँ लगेगा, ये हम लोग को सोचने वाला बात है। तो एक बात याद रखोगे हमेशा इसमें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, कैसा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि उसका मास दिया रहे और उसमें वेलोसिटी जो है वो वेरी करे, इंक्रीज, पहले 36 था अब 72 हो जा रहा है,
और उसके बाद हमको वर्क डन निकालना है, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का ऐसा क्वेश्चन, देखो वर्क डन दो तरीके से निकालना है। एक वर्क डन तब निकालना है जब फोर्स का बात हो, ठीक है, फोर्स और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात हो कि कुछ फोर्स लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वहाँ पे मास, कभी कभी क्वेश्चन देखे हम लोग कि पिछला क्वेश्चन में एक जब हम लोग बना रहे थे वर्क डन का, तो वहाँ पे मास भी दिया हुआ था। तो मास दिया रहेगा तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात होगा कि वो कुछ दूर गया, तो वैसा कुछ बात होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात कहीं पे है नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी का ही बात है सिर्फ। तो वेलोसिटी कभी भी हम लोग इसमें नहीं यूज़ करते हैं वर्क डन का फॉर्मूला में, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी में यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन निकालने का एक ही तरीका है कि वर्क डन इक्वल टू चेंजेस इन एनर्जी, चेंजेस इन एनर्जी। एनर्जी कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात हमेशा याद रखोगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन निकालने बोले, तो कुछ नहीं, वो वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन बराबर उस एनर्जी में जो भी चेंजेस होगा, कौन सा एनर्जी में, तो पहले जो एनर्जी होगा, यानी चेंजेस का मतलब क्या, हम लोग भी सोचते हैं कि अरे हमारे में चेंजेस आ गया, चेंजेस आ गया मतलब क्या, कि अब हम पहले जैसा नहीं रहे, पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए। वैसे यहाँ चेंजेस में क्या होगा कि पहले इसका वैल्यू जो है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कुछ और होगा और बाद में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कुछ और आ रहा है, तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा वो होता है हमारा वर्क डन, वही चेंजेस हमारा वर्क डन देगा। तो कैसे हम लोग पहले और बाद का निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे हमको मास दिया हुआ है कितना, यहाँ पे हमको मास दिया हुआ है 1500 kg, ठीक है। वेलोसिटी पहले इनिशियल, दो वेलोसिटी है ना, एक इनिशियल एक फाइनल, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 36 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक और बात आपको बोलूँगा कि देखो यहाँ वेलोसिटी किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में। अब हमको इसको चेंज करना है या नहीं करना है वो सोचना है, तो चेंज करना है कि नहीं करना है वो हमको देखना है। तो कैसे हम लोग करेंगे चेंज, हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वहाँ पे एम तो जो होता है वो क्या होता है, एम हमारा केजी में होता है, तो केजी दिया हुआ है, चलो ठीक है, क्वेश्चन केजी में दिया हुआ है। और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। आया बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी को हम लोग चेंज करेंगे किस में, किलोमीटर पर सेकंड में। तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36 या 10 मीटर पर सेकंड। अब आप लोग सोच रहे हो कि 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो जो भी अगर इसके बारे में नहीं जानते हो कि कब हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और कब 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले जाकर के आप मोशन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उस चैप्टर को आप जाकर के देखो, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आ गया हमारा कितना 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल। तो ये मास पता और ये यू पता, तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। आखिर यू तो इनिशियल ये वेलोसिटी ही ना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया हाफ एम, एम कितना है मास ना, मास 1500 kg दिया हुआ है, ठीक है, और इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, तो हम लोग निकाले 10, तो स्क्वायर इसलिए 10 इंटू 10। अब 2 का टेबल से ये 5 बार में कट गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 7500, सॉरी एक और जीरो आएगा, 75000, यानी 75,000 जूल। ये आ गया पहला का, जो इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 75,000। ये पहले जब ये इस 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था तब इसका काइनेटिक एनर्जी इतना था। जब 72 से चलेगा तो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो मास तो वही सेम है, खाली वेलोसिटी चेंजेस है। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 72, कितना आ गया 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी निकल गया। तो अब हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो कितना आ गया हाफ इंटू एम, मास कितना है, मास तो 1500 दिया हुआ है ऊपर में यहाँ पे, और वी स्क्वायर वेलोसिटी कितना है 20, स्क्वायर इसलिए 2 बार, तो 2 का टेबल से ये 10 बार में कट गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने से 3 पर 50, 1 2 3 4, देखो 2 0 यहाँ, एक 3 0 एक 4 0, और 15 2 जा 30, 50, तो 3 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख 3 लाख जूल आ गया। पिछला वाला जो आया था वो 75,000 जूल आया था, ठीक है।
जब इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर था यानी 10 मीटर पर सेकंड था, और जब इसका फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसका जो एनर्जी है वो 3 लाख जूल है। तो हमको वर्क डन निकालना है। तो मैंने बताया वर्क डन मतलब क्या, कि जो एनर्जी में चेंजेस हुआ, तो क्या करेंगे कि जो सेकेंड काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यानी डैश, उसमें से फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। तो सॉरी, मतलब फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी में से सेकेंड काइनेटिक एनर्जी से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो सेकेंड जो है वो 3 लाख था और फर्स्ट कितना था 75,000, 1 10 100,000 10,000 75,000। तो 3 लाख में से 75,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या बचेगा 2,25,000। ये हो गया ये जूल, इतना हमारा आंसर। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन का बात आए, तो कुछ नहीं, जो दो वैल्यू दिया हुआ है उन दोनों वैल्यू का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे, वही हमारा वर्क डन होगा। ये बात हमेशा याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार है जिसके पास मास है 20 kg, ठीक है, एक कार है जिसके पास मास कितना है 20 kg। इफ़ इज वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 5 to 2, देखो इसके पहले वाले में इंक्रीज कर रहा था, अब भी डिक्रीज कर रहा है 5 to 2, ठीक है, ताकि वेलोसिटी वही ना है, इनिशियल और फाइनल वही वेलोसिटी, देन फाइंड द वर्क डन। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, इसमें और कुछ वैसा कुछ भी नया नहीं है, सारा चीज़ वही। मास हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी 5 ले लेना है, तो क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, वहाँ पे हम रख देंगे एम के जगह पे 20 और भी की जगह पे 5 रख के निकाल लेंगे। फिर अगले वाले में हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी फिर निकालेंगे, एम मास की जगह पे 20 और भी स्क्वायर यानी इस बार 2 लेंगे, दोनों का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। अब वर्क डन बराबर जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, बस हो गया। तो देखो एक चीज़ इसमें मैं आप लोगों को फिर से यहाँ बता देता हूँ। मान लो कितना मास दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है 20, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या करोगे, पहला काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, डैश करके या छोड़ दो ऐसी करके, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम मास कितना है 20 है ना, 20 भी स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है इनिशियल वाला 5 है ना, तो 5 लेंगे, 5 भी स्क्वायर इन 2 बार, 5 इंटू 5, 2 का टेबल से 18 बार गया, कितना आ जाएगा ये, तो 525 250 जूल, पहला निकल गया 250 जूल। उसके बाद दूसरा वाला निकालेंगे, दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना है 20 इंटू भी स्क्वायर, भी कितना है 2 ना इस बार, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इसलिए 2 बार, तो 2 से 2 कट गया, 22 जा 40 जूल आया मेरा। इस बार काइनेटिक एनर्जी कितना है 40 जूल, दोनों का अलग अलग जूल निकल गया मेरा। अब है कि हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है, लास्ट वाला जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से फर्स्ट वाला काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देना है। तो लास्ट वाला हमारा कितना आया 40 जूल, उसमें से माइनस करना है 250 जूल को, तो माइनस करो कितना आएगा 210 जूल, और माइनस में तो मैंने पहले ही बताया था जब मैं वर्क डन आप लोग को पढ़ा रहा था कि अगर माइनस साइन आ जाए नेगेटिव, तो वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो फोर्स के अपोजिट है, जिधर फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बस यही नेगेटिव साइन उसको बताता है कि हमारा फोर्स नेगेटिव है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत सा पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो है आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप सही से पढ़ोगे तो मैं इस पर अगर ज़्यादा व्यू आते हैं इस पर, अगर वीडियो अच्छे लाइक मिलते हैं, तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो फिर मैं और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँगा। और क्वेश्चन जितना ज़्यादा, अगर आपको कोई डाउट लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, आपका बुक का क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है, तो और वो मैंने क्वेश्चन इसमें नहीं लिया है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दो कि सर ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बता दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन को लेकर के मैं वहाँ पे सॉल्व करके बताऊँगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। आप लोग का जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख सकते हो कि सर इस टॉपिक में यहाँ पे मुझे ये डाउट है, या ये क्वेश्चन है जो मुझे नहीं बन रहा, आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। या फिर कोई फर्दर सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो जिसमें आपको डाउट लगता है, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है,
या जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है आप उसमें मैसेज कर सकते हो, मैं उसका वीडियो आप लोग को बना दूंगा। चलो अब अगला क्वेश्चन है कि कार हैज़ मास ऑफ 1500 kg ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। सेम क्वेश्चन है, एक कार जो है उसका मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, अब वर्क डन निकालना है टू स्टॉप द कार। जहाँ पे कार रुक रहा है तो यहीं पर आप फंसोगे। यही एक क्वेश्चन है जो हल्का सा दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगा लिए तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, और अगर दिमाग नहीं लगा तो फिर दिक्कत देने वाला क्वेश्चन है। तो देखोगे यहाँ समझोगे, मास हमको 1500 kg दिया हुआ है और 60 km/h की स्पीड से चल रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमको 60 दे दिया। और यहाँ पे एक और चीज़ समझोगे कि वर्क डन निकालना है जब कार को स्टॉप किया जा रहा है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये 3 चीज़ हमेशा याद रखना है। तो हमारे पास मास कितना हो गया 1500 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 60 km/h, और मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी में जब भी ऐसा होगा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 16 × 5/18 होगा। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 9 का टेबल नहीं, आप इसको कट करो, 6 का टेबल से 3 बार में, ये 6 का टेबल से 10 बार में, यानी आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये तो कार फाइनल में रुक जा रहा है ना, यानी 0 मीटर पर सेकेंड या km/h जो भी ले लो, 0 का वैल्यू तो कुछ भी होगा, तो ये मीटर पर सेकेंड ये हो गया। अब आप लोग आराम से बना सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एक बार काइनेटिक एनर्जी इसके साथ निकालोगे मास इंटू वेलोसिटी, और एक बार काइनेटिक एनर्जी इसके साथ निकालोगे मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो जब इसके साथ निकालोगे ये तो 0 है, ये पूरा वैल्यू को 0 कर देगा, और जब इसके साथ निकालोगे तो अलग आएगा, और क्या करोगे, वर्क डन बराबर फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे। आया बात समझ में, उसको माइनस करके जो आएगा वो आपका आंसर। तो उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। सेम क्वेश्चन जैसा इसके पिछला क्वेश्चन बताया था मैंने, वैसे ही बना है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो अब ये तो था काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए उसका फॉर्मूला हमको याद रखना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, mg × h। तो देखोगे बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग इसको बनाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, देखोगे ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है रेज एट 6 मीटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मान लो ये हमारा सरफेस है अर्थ का, और इससे कितना मीटर ऊंचा उठाया जा रहा है, 6 मीटर ऊंचा, 6 मीटर ऊंचा, इतना ऊंचा हाइट पर एक ऑब्जेक्ट उठा करके रख दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिए उठा करके, जिसका मास कितना दिया हुआ है, हमको मास दिया हुआ है 10 kg, समझोगे। तो फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी, हमको उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना, और जी का वैल्यू हमको यूज़ करना 9.8। तो सिंपल सा जो दिया उसको पहले लिखो, मास दिया हुआ है कितना 10 kg, और हाइट, आखिर यहाँ से यहाँ हाइट, ये तो आखिर डिस्टेंस ही है ना, हाइट ले लो, चलो हाइट ही ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसलिए हाइट लेते हैं, 6 मीटर हाइट, m पता, h पता, और g का वैल्यू तो हमको पता है 9.8 दिया हुआ है, तो mgh नहीं पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m × g × h, यही ना। m यहाँ पे m दिया है, g दिया है, h दिया है, तीनों पता है, mgh मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर, दैट्स इट। आया बात समझ में, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। चलो अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट रेज एट फिक्स्ड हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ के सरफेस से एक फिक्स हाइट तक, कितना हाइट ये नहीं बोला है, तो मानते हैं h हाइट तक उठाया गया, यही मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उठाया गया जिसका हाइट h है। सरफेस ऑफ द अर्थ विच हैज़ मास 2 kg, और जिस ऑब्जेक्ट को उठाया गया उसका मास कितना है 12 kg, ठीक है। तो मास पता 12 kg, हाइट कितना नहीं पता, h ही मान के चलते हैं। उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 480, तो पोटेंशियल एनर्जी 480 नहीं निकालोगे, पोटेंशियल पता है, m पता है, h निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको 480 दिया हुआ है, मास हमको पता है, यहाँ पे मास का वैल्यू कितना लिख देंगे 12 kg, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इंटू h नहीं पता है, तो ये 12 × 10 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 12 का टेबल से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी हाइट कितना आ गया 4 मीटर, 4 मीटर हाइट तक ये उठाया गया था, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ईजी, आप आराम से उसको बना सकते हो। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हाइट
अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 250 ग्राम विच हैज़ एनर्जी ऑफ 19.6 जूल। अब यहाँ समझोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक मिनट, हाँ देखोगे तो हाउ मच हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना हाइट जाएगा वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है 250 ग्राम, मास हमको पता 250 ग्राम, और एनर्जी कितना दिया हुआ है 19.6 जूल। तो एनर्जी दिया हुआ है, अब बताओ कि ये वो हाइट कितना अटेंड करेगा, ठीक है, कितना ऊंचा जाएगा, यानी वो गया नहीं है, अभी रुका हुआ है। तो रुका हुआ केस में कौन सा एनर्जी होता है, स्टैटिक यानी आपका काइनेट पोटेंशियल एनर्जी होता है। दैट मीन्स यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो आपका ये बहुत आराम से बन जाएगा। तो क्या करोगे यहाँ पे कुछ नहीं, हमको जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिख लो। क्या हमको पता है, मास हमको पता है 250, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना 19.6 है, और जो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है यानी जी जो है वो कितना 9.8 लोगे। और क्या क्वेश्चन में 9.8 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पे मैं देना भूल गया, 9.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे, 9.8 दिया हुआ है। तो चलो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, यही होता है। पोटेंशियल एनर्जी 19.6 दिया हुआ है, मास कितना, मास हमको 250 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, मास हमको कितना दिया हुआ है 250 ग्राम। अब एक बात बताओ कि मास ग्राम में होता है या केजी में होता है, मास केजी में होता है, तो उसको केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड देके। तो 1000 से डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.025। इसको अगर हम डिवाइड देते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.25 केजी। तो यहाँ पे ये ना लिख करके 0.25 लिखेंगे, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 9.8 और इंटू एच नहीं पता, एच रहने देंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में दे जाके डिवाइड में, आप इसको डिवाइड दे दो, हाइट आपका निकल गया। आई बात समझ में। तो डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने से कितना आंसर आना चाहिए, अगर हम लोग डिवाइड देते हैं सबको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना था 19.6 था, और डिवाइड इधर दोनों मल्टीप्लाई में था राइट साइड, लेफ्ट साइड में आकर के यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 0.25 और एक और 9.8 जो जी का वैल्यू था। तो ये पॉइंट तो कैंसिल हो गया, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। 25 का टेबल से ये 4 बार में 100 कट गया, और 9.8 का टेबल से 98 का टेबल से 2 बार में 196 कट गया। तो एच इक्वल टू क्या आ गया 4 2 जा 8 मीटर। हाइट इसका कितना निकल गया 8 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ हार्ड नहीं है, कोई उसमें कुछ वैसा क्वेश्चन टफ नहीं है इसमें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg सिचुएटेड एट 5 मीटर हाइट, हाइट पता मास पता, एम और एच पता है हमको। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो एम और एच पता है और जी भी यहाँ दिया हुआ है देखो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एम इंटू जी इंटू एच, मास पता एच पता और जी भी पता, तीनों पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमको उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकालना है जिसका विच इज फॉलिंग फ्रीली, जो फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है, एंड रीच हाफ डिस्टेंस, और फ्रीली फॉल करते हुए वो कितना दूर आ रहा है, वो आधा दूर आ रहा है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 5 और इंटू 10 कितना आ जाएगा 40 इंटू 5 200 2000, यानी हमारा पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल आ जाएगा। हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए। अब वो क्या बोले थे कि 5 मीटर हाइट, हम तो पता चल क्या ये 5 मीटर हाइट से गिर रहा है, इसका हाइट है 5 मीटर यहाँ से ना, ठीक है। अब इसको गिराया जा रहा है, बोल रहा है तब काइनेटिक एनर्जी निकालिए। काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, जब ऊपर से नीचे गिरेगा, मूव करेगा, क्योंकि यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, यानी एक जगह स्टोर है, वो एक जगह रुका हुआ है। अब यहाँ से वो इतना हाइट से गिर रहा है, तो कहाँ तक पहुँचा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, और कहाँ पहुँचा है, रिस्ट हाफ डिस्टेंस। तो पूरा है 5, तो हाफ कहाँ होगा 2.5, इसका आधा जहाँ होगा 2.5 मीटर तक पहुँचा होगा ये हाफ, ठीक है 2.5। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है पूरा 5 था, ये 5 था, और हाफ आएगा तो यहाँ से यहाँ हाफ कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। तो हमको हाइट मिल गया 2.5, ठीक है 2.5 मेरा हाइट हो गया। और चूंकि इसका मास कितना है, मास तो चेंज नहीं होगा ना, ऊपर से जो मास से गिर रहा है वही मास से गिरेगा, तो हाइट पता मास पता, ठीक है। और जी का वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो इसका जो एनर्जी होगा, इसका जो उस जगह पर रहने का एनर्जी कितना हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच, यही होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम इंटू जी इंटू एच, ये हो गया। तो एम इंटू जी इंटू एच कितना आ जाएगा, मास हो गया 40, जी हो गया 10,
और हाइट कितना आ गया 2.5, ये आ गया 10, 10 10 कैंसल, मल्टीप्लाई कर दो, 25 और जा 100 और 1000, 1000 जूल। तो नया जो एनर्जी निकला वो कितना निकला 1000 जूल। पहले कितना निकला था, पहले 2000 निकला था, अब कितना आया 1000 जूल। तो हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी आधे रास्ते में। तो आधे रास्ते में पोटेंशियल एनर्जी इतना है और पूरा का कितना था, पूरा का 2000। तो पूरा में से आधा उसको माइनस कर देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। आधा रास्ता में वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया होगा। तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो 2000 में से 1000 को माइनस करेंगे तो 1000 जो जूल हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। आया बात समझ में? ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है पोटेंशियल एनर्जी से तो कैसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए मैन थ्रो अ स्टोन ऑफ मास 10 kg फ्रॉम द लेडर ऑफ 5 मीटर लेंथ। यहाँ समझोगे, एक आदमी है जो कि स्टोन को फेंक रहा है, जिस स्टोन का वेट कितना है 10 kg, मास हमको पता और लेंथ कितना है, हाइट कितना 5 मीटर, एच भी पता, मास एच पता और जी का वैल्यू 10 होता हो तो हमको पता है ही। तो यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकल जाएगा इसका हम आराम से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे इसका। और पोटेंशियल एनर्जी जब इसका निकल जाएगा mgh, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन स्टोन विल रीच अर्थ सरफेस। जब वो अर्थ सरफेस पे आ जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझते हैं कि हम पहले तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो एनर्जी इसका होगा। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमेशा, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ वो हमेशा आप याद रखोगे कि वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर 2 ई के जो है एनर्जी है, ठीक है, बाई एम, ठीक है। ई के इसको याद रखोगे कि ई के जो होगा कितना हो गया, तो रूट अंडर 2 इंटू ई के एनर्जी कितना निकाले थे हम लोग, मल्टीप्लाई कर निकालेंगे 10 इंटू 5 इंटू 10, तो इसका एनर्जी कितना आ जाएगा 490, ठीक है। 490 जी का वैल्यू 9.8 लेंगे तो 490 बाई एम, एम का वैल्यू कितना है 10 kg दिया हुआ है ना, तो इसको 10 से 0 कट गया, ये कितना है 98, 98 आएगा। तो 98 का रूट कितना हो जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसका। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है। अब है कि ए मैन थ्रो अ स्टोन ऑफ मास 10 kg फ्रॉम, अच्छा ये तो वही सेम क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करोगे। अगला है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.05 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ समझोगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, जिसका मास 0.05 kg, मास तो हमको पता है इसका, और वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इस तरह यहाँ से इस तरह ऊपर फेंका जा रहा है डायरेक्शन, जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर जहाँ ये पहुँचा, ठीक है, वहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो सिंपल सा बात है कि अगर इनिशियल का बात किया है तो इनिशियल में वो कितना का स्पीड से 20 का स्पीड से जा रहा है, और फाइनल कितना होगा, ऊपर जाके कहीं तो ये रुकेगा तभी तो वापस ये नीचे आएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो रिटर्न नीचे भी आता है। तो रिटर्न नीचे कब आएगा, एक जगह कहीं रुकने के बाद ही तो नीचे आएगा। तो जहाँ पे रुका होगा वही उसका फाइनल वेलोसिटी, यानी इस v0। तो मास हो गया हमारे पास 0.05 kg, इनिशियल वेलोसिटी यू हमारा कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0। तो जब हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ई के यानी काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, मास कितना 0.05 इंटू वी, कितना का स्पीड से शुरू में जा रहा था 20 का स्पीड से, तो 20 का स्पीड से कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 यानी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 10 जूल, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, याद रखोगे काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 10 जूल, 10 जूल आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब है कि हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है।
तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसका, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितना आया था, जीरो, एक जगह जाकर रुक गया वो। तो जहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया तो फिर ख़त्म हो गया। ठीक है। और एक और बात कि पोटेंशियल एनर्जी का जहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जहाँ जीरो है, हाइट उसका है ही नहीं कुछ। जब उसका हाइट क्या पूछा, हाईएस्ट पॉइंट पर जहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसका हाइट कुछ यहाँ पे जाकर रुक गया। तो जहाँ पे रुका वहाँ से कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं, तो वहाँ पे हाइट उसका कितना हो गया, हाइट उसका जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो h हमारा कितना है, h का वैल्यू जीरो है, इसीलिए पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो पूरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 10 जूल और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गया 0 जूल। आया बात समझ में? चलो अब है पावर। हम लोग पावर देखते हैं, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर। अधिकतर मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कहीं भी या कंपटीशन में, वो यहाँ पे आते हैं पावर से। तो मैंने पावर से ज़्यादा क्वेश्चन लिया, इसमें 10 क्वेश्चन आपको पावर में मिलेगा और ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे समझना है। तो ये हॉर्स पुल हॉर्स कार्ट समझोगे यहाँ पे ध्यान से ना। तो ये हॉर्स पुल हॉर्स कार्ट, हॉर्स क्या कर रहा है, एक घुड़सवार गाड़ी को खींच रहा है, कितना फोर्स है, 200 न्यूटन से। हमको फोर्स पता है 200 न्यूटन। ठीक है। अब समझोगे विथ यूनिफॉर्म स्पीड एट इतना, तो स्पीड कितना का, 27 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ध्यान से समझोगे, यहाँ पे समझोगे कि क्वेश्चन बोलता है कि फोर्स तो हमको दिया हुआ है कितना, एक मिनट क्या हो गया, हाँ अब सही हो गया। फोर्स कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन, और उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 27 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने पहले ही बताया कि वेलोसिटी जो है वो कभी भी किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 के टेबल से ये 2 बार में, 9 के टेबल से ये 3 बार में, कितना आ गया, 5 3 15/2। ये कितना आ गया, 15/2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेलोसिटी हो गया। अब देखो, चूंकि हमको एफ पता, भी पता, फोर्स और वेलोसिटी पता है, पूछा क्या है, पावर निकालना है। हॉर्स के द्वारा पावर कितना निकला, चूंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू W/T। W/T होता है ना, यानी हमको W अगर पता चल जाए और T पता चल जाए तो पावर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि P इक्वल टू W/T, तो W का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन, F इंटू एस। मैं थोड़ा सा साफ कर दूँ, P इक्वल टू W/T। तो W का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बाई टी, ये होगा F इंटू S/T। अब यहाँ समझो S को साइड में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं S/T। अब ये S/T क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को, ये तो P का P उतार दिए, F का F यहाँ पे उतार दिए, इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। अगर वेलोसिटी का आपको डिफिनेशन याद है तो इसी को बोलते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी निकल गया। अब देखो, तो हमको क्वेश्चन में फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, बस वैल्यू डाल दो। ये फोर्स की जगह पर 200 और वेलोसिटी की जगह पर 27 को हम लोग सॉल्व किए थे, कितना आया था, उसको सॉल्व किए थे तो 15/2 आया था। ठीक है। अगर नहीं याद है तो वीडियो हल्का से पीछे करके देख सकते हो। 2 का टेबल से ये 100 बार में कट गया, तो कितना आ गया हमारा, 1500 वाट। वाट क्यों, क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होगे। ए लैम्प एक्सपेंड 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 10 सेकेंड, देन फाइंड पावर। अगर एक लैम्प जो है 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 सेकेंड के लिए प्रोवाइड करता है, 10 सेकेंड के लिए निकालता है, देता है, 10 सेकेंड तक ये 1000 जूल जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसका पावर कितना है। तो सिंपल सा है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। ठीक है। वर्क डन बाई टाइम टेकन, तो वर्क डन क्या एक तरह का एनर्जी है ना, एनर्जी ही है वर्क डन। तो वर्क डन तो देखो दिया हुआ है, इतना एक्सपेंड, इतना काम कर रहा है, 1000 जूल का काम कर रहा है, बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड, 1 0 कट गया, कितना आ गया, 100 जूल जो है इसका, 100 वाट, जूल नहीं होगा, वाट होगा, 100 वाट जो है इसका निकल गया
वैल्यू, पावर, शक्ति, जो उसका वैल्यू है बहुत इजी। बस देखने में लग रहा है कि यार ये बहुत टफ है, कैसे बनेगा, फॉर्मूला याद है तुरंत बनेगा ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी होम, किसी भी घर में, दे यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, 250 यूनिट एनर्जी का वो यूज़ कर रहे हैं किसी घर में, इन 1 मंथ, एक मंथ के लिए, वो एक मंथ के लिए वो 250 यूनिट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एनर्जी निकालना है जूल में। अब यहाँ पे समझोगे, ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, तो मैं जब वीडियो पढ़ा रहा था, आप लोग जब वर्क पावर एनर्जी में पावर जब चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पे अगर ध्यान से सुने होगे तो मैंने बताया था वहाँ पे कि इस यूनिट का मतलब क्या होता है, या फिर ये वीडियो में जब मैं फॉर्मूला बता रहा था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे भी मैंने यूनिट का बताया। एक यूनिट का वैल्यू का मतलब कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया था ना, तो बस उसी का यूज़ करना है हमको। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सिंस 1 यूनिट इक्वल टू कितना, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा, तो यहाँ कितना यूनिट है, 250 यूनिट है, तो 250 यूनिट कितना है, 250 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 250 में देखो एक 10 है ना यहाँ पे, 25 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 25 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 900 समथिंग, 900 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁸ जूल आएगा। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो कैसे, 10 से जब इसको मल्टीप्लाई किया 36 हो गया, 36 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9 आ जाएगा, 36 इंटू 25 कर लोगे, 900 समथिंग आएगा, 900 ही आएगा, तो वहाँ पे जो 2 जीरो है वो ये 6, जहाँ पे 6 है ना, तो 2 और 0 चढ़ जाएगा, 10⁸ हो जाएगा। चलो ये हो गया, है ना इजी, ये चैप्टर बहुत इजी है, ये न्यूमेरिकल, अब बस आपको समझने का देर है। हाउ मेनी एनर्जीज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, अगर उसका पावर कितना है 100 वाट, वाट दिया दैट मीन्स वो पावर है, हमको पावर दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, एनर्जी निकालना है नहीं इजी, बनेगा ही नहीं बनेगा, ये तो बहुत इजीली बन जाएगा, पावर पता है, टाइम पता है, हमको डब्ल्यू निकालना है, तो जो कि पी इक्वल टू क्या होता है, W/T, तो हमको डब्ल्यू निकालना है ना, टी डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी होगा, तो पी कितना दिया हुआ 100 वाट, और टाइम कितना दिया हुआ है 2, तो चूंकि 2 क्या है, 2 आवर है यहाँ पे, ठीक है, टाइम कितना क्या होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए, तो 2 इंटू 3600, इतना सेकेंड होता है ना 1 आवर में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 2 जीरो यहाँ पे, अच्छा देखो हम लोग सॉल्व कर थोड़ा अच्छा से, कैसे जीरो बढ़ता है वो देखो, 100 वाट आया था, W इक्वल टू पी इंटू टी, तो पी मेरा 100 था, इंटू टाइम 2 आवर, तो 2 का 2, 1 आवर में 3600 सेकेंड। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, तो चूंकि 36 इंटू 2 72 आ गया, और यहाँ पे कितना जीरो, 2 जीरो, और यहाँ 2 जीरो, 10⁻4, और हमको यहाँ पे कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ 7.2 लिखेंगे, तो इसके चलते एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, 10⁻5, तो ये आ गया हमारा वर्क डन 7.2 इंटू 10⁻5 जूल, ये हो गया हमारा आंसर। आप क्लास 4-5 में आप पढ़े होगे, या फिर 7 में भी आप पढ़े होगे कि किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाता है, तो ये इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ले आओगे। उम्मीद है बहुत इजी आपको लग रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा। अगला है, हाउ मेनी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ 1500 वाट 14 आवर, वही है, पी दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, निकाल लो, टी आवर में 100 सेकेंड में चेंज कर दो, और दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट यूज्ड फॉर 6 आवर एवरी डे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 60 वाट का, वाट यानी पी दिया हुआ है, और 6 आवर यानी हमारे पास टाइम दिया हुआ है, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 1 डे इन यूनिट, एक दिन में कितना यूज़ कर रहा है, तो चूंकि एक दिन में कितना 6 घंटा के लिए, 6 आवर के लिए, और 60 वाट है, तो पी मेरा पावर पता है और टाइम 6 आवर पता है, तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, 6 इंटू कितना, एक आवर में कितना सेकंड, 3600, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उन दोनों को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। तो इस चीज़ को आप बनाओगे, कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। और चूंकि ये यूनिट में पूछा है, अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ, यूनिट में पूछा, शायद आप कंफ्यूज कर जाओगे यूनिट में कैसे निकालना है, तो कुछ नहीं, आपको पावर दिया हुआ है 60 वाट, टाइम 6 आवर ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, सेकेंड में चेंज कर लो, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे
कितना आ जाएगा 6 आवर। और चूँकि यूनिट में करना है ना, तो यूनिट यानी यूनिट 1 यूनिट किसको बोलते हैं, यानी 1 किलो वाट आवर, यानी वाट में होना चाहिए और आवर में, तो आवर में मेरा है, समझ में आ रहा ना। 1 किलो वाट आवर को ही बोलते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी 1 यूनिट। कन्फ्यूज़ नहीं करोगे। तो चूँकि इस बार टाइम मेरा किस में होना चाहिए, टाइम आवर में होना चाहिए, तो टाइम ठीक है 6 आवर में टाइम है, और पावर भी हमारा वाट में 60 वाट। बस हमको निकालना है कि कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना होता है वर्क डन इक्वल टू पी इंटू टी, वर्क डन इक्वल टू पी इंटू टी। तो पी कितना है कितना 60 वाट, और टी कितना है 6 आवर। आई बात समझ में, 6 आवर। अब यहाँ पे समझोगे कि कितना आ गया हमारा 360 क्या आया, किलो वाट आवर, नहीं ये 360 किलो वाट आवर नहीं आया, 360 ये पावर का क्या होता है वाट, और टाइम का क्या होता है आवर, यानी 360 वाट आवर आया। कैसे वाट आवर मैंने लिखा, तो W इक्वल टू पी इंटू टी था, W इक्वल टू पी इंटू टी, पी कैसा यूनिट क्या वाट, और टी कैसा यूनिट आवर, तो वाट आवर आया, अभी वाट आवर आया है। और चूँकि हमको किलो वाट आवर में करना है, किलो यानी 10⁻³ से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 10⁻³ से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 0.360, ये हो गया यूनिट। सिंपल सा है, यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमको कोई भी जो क्वेश्चन दिया उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना होगा। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट मतलब क्या, वाट में किलो होना चाहिए, तो 1 किलो में कितना 30 होता है ना। अब मान लो 500 ग्राम कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे ना, 1000 मतलब 10⁻³ सॉरी 10⁻³, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। देखोगे कि वाट था, पावर हमारा वाट में दिया हुआ है, चूँकि हमको किलो में करना है, तो किलो क्या करें 10⁻³ से डिवाइड देंगे ना। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड ना देखे, पहले इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया किस तरह कि वर्क डन इक्वल टू क्या पी इंटू टी, यानी पी मेरा 60 इंटू टी कितना 6 आवर, कितना आ गया 360, इतना आ गया वर्क में बोल रहा हूँ कि वाट आवर, जो कि किलो करना है, यानी 10⁻³ से डिवाइड, यानी 1000 से डिवाइड भी तो देना है, तो 1000 से डिवाइड देंगे तो 0.36 किलो वाट आवर, और किलो वाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं, तो 0.36 यूनिट आ गया इसका आंसर। ठीक है, बस और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। अगला है 4 इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, तो 4 इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, और सबके पास देखो कितना है, सबका पावर कितना है 500 वाट है सबका पावर, और वो 10 आवर्स लेते हैं, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको निकालना है। तो सिंपल सा है कि पहले तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, वर्क कैसे निकालेंगे, पी इंटू टी करेंगे तो एक का निकल जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 500 इंटू टी, ये एक का निकल गया। अच्छा कितना इंस्ट्रूमेंट है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 इंटू 10 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, ये आपका आ गया 2 पर कितना जीरो 1 2 3 4 जीरो आपका आएगा, 2 जीरो यहाँ से एक 3 और 5 4 जा 20, ये 4 जीरो आपका आएगा। तो ये क्या आया वाट आवर, क्योंकि W इक्वल टू पी इंटू टी, पी का वाट और ये आवर, और चूँकि हमको इन किलो वाट आवर पूछा है ना, क्या करेंगे 10⁻³ से डिवाइड दे देंगे इसको, तो 3 जीरो, तो 1 2 3 1 2 3 तीनों कट गया, कितना आ गया 20 किलो वाट आवर। बस और कुछ तो करना नहीं है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे समझोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बोलता है कि टू गर्ल्स ए एंड बी विच हैज़ वेट 400 न्यूटन ईच, दो लड़की है ए और बी, और दोनों का वेट 400 न्यूटन है, और दोनों 8 मीटर हाइट रोप पर रस्सी पर चढ़ती है। ए जो है 20 सेकेंड लेती है रस्सी पर चढ़ने का, और बी जो है 50 सेकेंड लेती है 8 मीटर रस्सी चढ़ने का। ठीक है, तो एवरेज पावर कंज्यूम बाय ईच गर्ल, तो एक एक गर्ल द्वारा कितना एवरेज आ रहा है वो एवरेज निकालना है, तो बहुत इजी है। एवरेज पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर पूछा है तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है W/T होता है, तो एवरेज पूछा है इसलिए एवरेज वर्क, टोटल वर्क लिख लेंगे, टोटल टाइम ले लेंगे, बस और कुछ नहीं। तो सिंपल सा है कि लड़की का ये 400 न्यूटन दिया हुआ है ना, चूँकि हमको उसका वेट चाहिए, तो वेट कैसे निकलता है, वेट हमेशा mg से निकलता है, m इंटू जी, तो इसका हमेशा निकालोगे m इंटू जी कितना आ जाएगा
400 दिया हुआ है वेट इक्वल टू, एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि अगर न्यूटन दिया हुआ है यानी उसका वेट कितना हो जाएगा वेट इक्वल टू एम इंटू जी होता है, ठीक है। तो कितना 400 दिया हुआ है, एक का 400 दिया हुआ है, और कितना हाइट चढ़ रही है, हाइट मेरा 8 मीटर चढ़ रही है, और टाइम कितना ले रही है, टाइम 20 सेकेंड। पहली लड़की जिसका वेट 400 न्यूटन और हाइट 8 मीटर चढ़ रही है और टाइम 20 सेकेंड ले रही है ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन और बाय टाइम टेकन, यही ना। तो वर्क डन कितना कर रही है, वर्क डन यानी वो अगर एक जगह खड़ी है तो 400 न्यूटन उसका ये आ गया 400, ठीक है। और इनटू टाइम कितना ले रही है, तो टाइम मैं बोल रहा हूँ हाइट कितना ले रही है, तो इसका हो गया 8 बाय टाइम कितना ले रही है, टाइम 20 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 20, यानी टोटल आ गया हमारे पास 160 वाट। ये पहला लड़की का 160 वाट आ गया। उसी तरह दूसरी लड़की तो वेट तो वही है, इसका हम निकालेंगे अगर पावर, तो कितना आ गया इसका 400 न्यूटन तो है इसका वेट, और ये कितना 8 मीटर ये भी चढ़ रही है, लेकिन जो टाइम ले रही है वो कितना 50 सेकेंड, ठीक है। तो 10105 का टेबल से 8 बार में कितना आ गया 64 वाट, ये 64 वाट और पहली वाली का 160 वाट। तो यही पूछा गया था दोनों का कि क्या होगा, तो आप इस तरह से बना लोगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ए बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम 30 स्टेयर्स इन 30 सेकेंड। समझोगे यहाँ पे एक लड़का है जिसका मास 40 kg है और वो 30 सीढ़ियाँ चलता है 30 सेकेंड में, 30 सीढ़ियाँ 30 सेकेंड में चढ़ता है। दैट मीन्स कि 1 सेकेंड में 1 सीढ़ी चढ़ रहा है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। और दिया गया कि एक सीढ़ी का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, वो 30 सीढ़ी चढ़ रहा है, यानी 1 सेकेंड में 1 सीढ़ी चढ़ रहा है, और एक सीढ़ी का हाइट 20 सेंटीमीटर, यानी वो 1 सेकेंड में कितना हाइट चढ़ रहा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर चल रहा है ना। तो यहाँ से पहले हम उसका वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन के लिए हमको क्या चाहिए, अगर उसका हम निकालना चाहें तो mgh हो जाएगा उसका वर्क डन, mg और h। तो उसका mgh जो वर्क डन होगा, m कितना मास 40 हो जाएगा, और g एक्सेलेरेशन ड्यू टू एक्सेलेरेशन होता है उसका वैल्यू 10, और h कितना 0.20 सेंटीमीटर ना। तो चूंकि ये सेंटीमीटर में है और हमको होना किस में चाहिए, मीटर में, तो 20 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड देंगे तब जाके मीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो 1010 कितना आ गया हमारा, इसका आ गया 80 वाट। 80 वाट नहीं, वर्क है तो 80 जूल हो जाएगा, वर्क है तो 80 जूल होगा। ये इसका वर्क डन निकल गया, 80 जूल आ गया। अब हम इसका निकालेंगे कि कितना पावर कंज्यूम कर रही है। तो पावर इक्वल टू क्या, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन कितना निकला है 80 बाई टाइम। तो टाइम कितना है, 1 सेकंड में 1 सीढ़ी ना, 1 सीढ़ी के ना 20 सेंटीमीटर लिए हैं, 30 सीढ़ी का तो हमने लिए नहीं है, तो ये कितना टाइम 1 सेकंड ले रहा है, 1 सेकंड के लिए 1, यानी पावर कितना आ गया 80 वाट। ये इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक बॉय है जिसका वेट 40 kg है और वो 30 सीढ़ी 30 सेकंड में, यानी 1 सीढ़ी 1 सेकंड में चढ़ रहा है। एक क्यों ले रहे, क्योंकि हाइट तो एक ही का दिया है ना, तो हम लोग हाइट तो एक ही का यूज़ करेंगे, इसीलिए 1 सीढ़ी का 1 सेकंड, यानी टाइम भी 1 सेकंड लेंगे। तो मास हमारा 40, टाइम हमारा 1 सेकंड और हाइट 20 सेंटीमीटर। तो इसका वेट जो आ जाएगा वो m इंटू जी इंटू एच, यानी मास है हमारे पास 40, जी 10 और h मेरा 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नहीं मीटर होना चाहिए, इसलिए 100 से डिवाइड देंगे 1010 एक कट करेंगे तो 80 जूल आया इसका वेट। चूँकि हमको पावर कंज्यूम निकालना है तो P इक्वल टू W बाई टी। तो वेट कितना आया हमारा 80, और टाइम वो निकाले थे 1 सेकेंड में 1 सीढ़ी, क्योंकि 1 सीढ़ी का हाइट है तो 1 सेकेंड ना टाइम, तो 80 इसका वाट इसका पावर हो गया। आए समझ में कि 80 वाट क्यों इसका पावर होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद से बनाना है। ए मैन पुल्ड अ वाटर बकेट जिसका मास 4 kg है फ्रॉम 10 मीटर डेप्थ इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में 10 मीटर सेम क्वेश्चन है, यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर डेप्थ, फाइंड द पावर यूजेस बाय हर। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 मीटर डेप्थ, यानी हाइट मेरा कितना हो गया 1 मीटर, टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, और मास कितना है 4 kg। तो W इक्वल टू क्या लिखोगे m इंटू जी इंटू एच, तो मास 4 और हाइट 1 और टाइम 1 मल्टीप्लाई करके जी का वैल्यू 10 डाल करके बना लोगे, और इस तरह से पावर कंज्यूम W बाई टी करके बना लोगे। सेम क्वेश्चन जैसा 9 बनाए उसे 10 बनाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और न्यूमेरिकल जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। आप ये अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कम से कम ये वीडियो को 2-3 बार देखो, ताकि जो भी डाउट हो आपको क्लियर हो जाए। और वर्क पावर एनर्जी का कोई भी अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखो क्वेश्चन को और मुझे बोलो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।